सबक इंसाफ चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का है। जह ज़माने में सिंध ते मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन रात कंद हो इन वक्त। अब इसके ऊपर ना ज़ेर है ना ज़बर ना पेश। आप इसको अभी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। कोशिश करें कि पढ़ना आ जाए। इन वक्त सिंध जी गादी जो हन बखर हो। बखर एक शहर का नाम है। मैं पहले यहाँ तक पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। मिर्ज़ा शाह हसन जे इल्म ऐं इंसाफ़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधी। अब यहाँ पेश लगा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। ॻाल्हियूं ॿुधी ईरान जे शहर शिराज़ मां हिकु सैयद शकरुल्ला नाले बखर में आयो। मिर्ज़ा शाह हसन संदसि क़ाबिलियत ॾिसी खेसि बखर जो वॾो काज़ी मुक़ररु कयो। सैयद साहब हिन उहिदे खे एतिरो त सच्चाईअ ऐं इंसाफ़ सां हलायो। अच्छा, ये जो वर्ड होता है ना, इसको पढ़ते हैं। आ ई ओ, ये सारे लफ्ज़ आते हैं। सच्चाई ऐं इंसाफ़ सां हलायो, जो अॼु बि संदसि नालो प्रयोग आहे जे। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो हम यहाँ तक की अब आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ मैं। जंहिं ज़माने में, जिस ज़माने में सिंध ते मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन राज कंदा हुआ, यानी कि बादशाह का नाम बता रहे हैं। रात मतलब जिसकी हुकूमत थी, बादशाह। बादशाह जो था वो था सैयद मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन। उस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत बखर था। दारुल खिलाफा, इसको दारुल खिलाफा कहते हैं। सिंध जी गादी जो हन मिर्ज़ा शाह हसन जे इल्म में, मिर्ज़ा शाह हसन के इल्म और इंसाफ की बातें सुनकर ईरान के शहर शिराज में एक सैयद शकरुल्ला नाम का आदमी बखर आया। मिर्ज़ा शाह हसन उसकी काबिलियत देख कर उन्हें बखर का काजी मुकर्रर किया। बादशाह ने शकरुल्ला को, जो है ये सैयद शकरुल्ला को, सिंध का काजी मुकर्रर किया। काजी वो जो फैसले करता है, और ये बादशाह थे खुद। सैयद साहब उनके ओहदे और उनकी सच्चाई इंसाफ से जो वो चलाते थे, उन्हें देखकर बहुत मुतासिर होते थे। जो अॼु भी संदस नालों पे उगाए थे, जो आज भी उनका नाम सुनहरे हरूफ में, यानी हर किसी को यानी याद है, गाया जाता है। एक तरीके से प्रयोग आयजे का मतलब है गाया जाता है। उन वक्त एक सौदागर अरब माँ, नीचे एक स्टोरी है जी छोटी सी, कि उन्होंने इंसाफ किस तरीके से किया। तो उनकी एक स्टोरी है छोटी सी, जिसको अब हम पढ़ेंगे। पहले उनका तारुफ था। शुरू में हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा तारुफ आएगा कि किस पर्सनैलिटी की बात हो रही है। नीचे उनके बारे में छोटी सी स्टोरी होगी कि उन्होंने क्या किया था। उन वक्त एक सौदागर अरब मां उम्दा घोड़ा ख़रीद करे बखर में व्यापार जसांगी आयो। उस वक्त एक सौदागर अरब में उम्दा घोड़े ख़रीद कर बखर में तिजारत की गर्ज से आया। मिर्ज़ा शाह हसन के घोड़ा पसंद करे ख़रीद किया। मिर्ज़ा शाह हसन ने घोड़ा मतलब कुछ घोड़े पसंद कर लिए और ख़रीद कर लिए। ऐं हुक्म कयईं घोड़न की कीमत वनी ख़जानची खां वठ, और हुक्म किया कि घोड़ों की कीमत ख़जानची से ले लो। इसके बाद जी नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा टीचर ने सिंधी पढ़ा दी। तो इसके बाद हम इसके वर्ड्स मीनिंग भी करेंगे। तो इसका पार्ट 1 कर लेते हैं फ़िलहाल। यहाँ लिख देते हैं, ये पार्ट 1 है, तो हम इसका ये पार्ट 2 कर लेंगे, फिर पार्ट 3। इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों को पूरा चैप्टर दे दूँगी, इसलिए कि वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगी, तो फिर आप लोग ही बोर होंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्टूडेंट को बोर करना नहीं है मुझे। अच्छे से वो पढ़ें और अच्छे से नंबर ले लें, और सिंधी बस उनको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब आप 9 के लेवल पे जाएंगे तो सिंधी जो है, आप लोगों के पास कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि आपको लिखना नहीं आ रही होती और आप अपने नंबर माइनस करवा देते हैं। बस वो मेरा मकसद ये है कि आप वो नंबर भी गेन कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आप लोगों को मैं मज़ीद ये स्टोरी उसमें समझा देती हूँ। तब तक के लिए वेट कीजिएगा।